एकदम से यूं करके आंखें खोलती थी ये। और अगर जो हम इसके साथ रहने वाले हैं इसकी वो आंखें देख लेते थे ना, तो हम एक वक्त में सोचते थे कि यार ये देख कौन रहा है हमें, क्योंकि ये इसका देखना नहीं होता था। सही बात है, इसकी आंखें नहीं थी वो उसकी। इसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगी या हमें मार देगी, गुस्सा तो उसको ऐसे आ रहा था कि इसे पता ही नहीं लग रहा था। समझाती रहती थी कि ये यकीन करो इतनी इतनी दलीलें देती थी ना, पता नहीं वो कितना को समझदार और अक्लमंद था। और हम एक टाइम पे इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग मैनिपुलेट हो रहे थे। बिल्कुल। मैनिपुलेट से मुराद कि मरियम तबीयत खराब हो नहीं नहीं तो तबीयत खराब हो ना। नहीं नहीं जोश तुम बता दो। देखा, मैं ये दिखाना चाह रहा था। तो साथियों क्या करती हूँ, मेरी तरफ इस तरह करके देखती है, ऐसा देख के ना मैंने देखा उसकी आंखें ब्लू कलर की, ठीक है, उसका मुंह बिल्कुल ऐसे बारीक, बाल उसके इतने इतने थे लेकिन बारीक बारीक गंदे गंदे से, सर भी नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देख रहे हैं मरियम, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करते हैं। देखें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मरियम आपको यहाँ बैठे आंखों से देख के जला देगी। हाँ वैसी बात है ना, मत करो। तो भाई स्टोरी शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा जो है मैं हाईलाइट बता दूं पिछली उसकी। मरियम की तबीयत खराब होती है, उसके बाद मरियम के अंदर जो है ना एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। अनयूजुअल, ठीक है, नहीं यानी एबनॉर्मल बोलो ना, मुझे अच्छी लगती है एबनॉर्मल में ये। तो कभी मरियम इस तरह होता है कि मरियम को शिवरिंग शुरू हो जाती है, हाथ पांव हिल रहे होते हैं, इसको नहीं पता। ये बैठी भी है ना, इसने अपने हाथ को यूं करके दबा लेना है और इतना जोर लगाती थी कि इसके नाखून नहीं थे, लेकिन वो फिर भी ना इसके चुभ जाते थे। मैं बिल्कुल इस चीज पे पक्का अभी तक बिल्कुल नहीं था। मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग शुरू कर दी कि जो इसके हाथ शिवरिंग हो रहे हैं, दूसरा इसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर उसके अलावा या हमें मार देगी। गुस्सा तो उसको ऐसे आ रहा था कि इसे पता ही नहीं लग रहा था और इसको याद भी कुछ नहीं रह रहा था। सबसे बड़ी बात ये भी है। और सबसे ज्यादा ये तंग होती थी सोते हुए। सो रही है ना तो एकदम से यूं करके आंखें खोलती थी ये। और अगर जो हम इसके साथ रहने वाले हैं इसकी वो आंखें देख लेते थे ना, तो हम एक वक्त में सोचते थे कि यार ये देख कौन रहा है हमें, क्योंकि ये इसका देखना नहीं होता था। सही बात है, इसकी आंखें नहीं थी वो उसकी। बड़ी ये शैतानी हंसी। फिर ये हुआ कि ना अल्हम्दुलिल्लाह जो घर वाले थे ना, खासकर नाम नहीं हम ले सकते, वो बहुत पक्के हो गए थे कि जो है ना जादू है। कोई कह रहा था जादू है, कोई कह रहा था जिन है, ठीक है, कोई कह रहा था नजरें बंद है। कहते जादू है, किसी ने जिन भेजा है। जिन जादू यानी कि ना उस टाइम मैं सिर्फ ना खामोशी से सिर्फ सुन रहा था। अभी तक मेरा कोई माइंडसेट इस तरह का नहीं बना हुआ था। मैं बिल्कुल खामोश था। बहू अलग राय दे रहा था, बाकी घर वाले अलग राय दे रहे थे। अब ये मुझे अकेले में ना समझाती रहती थी कि ये यकीन करो इतनी इतनी दलीलें देती थी ना, पता नहीं वो कितना को समझदार और अक्लमंद था, ठीक है, या थी। उसने इसका दिमाग इतना तेज कर लिया, जिंदगी में कभी इसका दिमाग नहीं इतना चल रहा था। और यार सुल्तान भाई एक बात मैं आपको बताऊं कि हमें एक टाइम पे सुल्तान भाई और मैंने डिस्कस करते रहते थे कि क्या माजरा चल रहा है, और हम एक टाइम पे इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग मैनिपुलेट हो रहे थे। बिल्कुल। मैनिपुलेट से मुराद कि वो उसकी, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अब इसने मुझे सीएमएच में कहा, जब हम नहीं सीएमएच गए, हम वहां पे गए नहीं, पीछे हैं काफी। ठीक है, मतलब उस मैनिपुलेटिव भी मैं आपको ये बता दूं कि इसने पर्सनली मरियम ने मुझे कहा कि तेरी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी सजा मैं भुगत रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यही बात इसने सुल्तान पे क्योंकि कि सुल्तान तुमने मेरे पे प्रैंक किया, जिसकी वजह से मेरा जो दिमाग है गुस्सा कर करके ये काम हो गया, और तुम्हारी वजह से मेरी कंडीशन होगी। मैं गिल्ट में चला गया कि यार पता नहीं, मुझे सारी अपनी गलतियां याद आ गई कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। सुल्तान भाई वैसे गिल्ट में चले गए। उसके बाद आई मामा को भी इसने पर्सनली कहा कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया ऐसा कि जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि माओं की जो सजा होती है वो बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मामा वहाँ पे बखरी गिल्ट में पड़ी। इसने यकीन करें सबको ऐसा गिल्ट में डाला, अलग अलग। अचानक कुदरती तौर पे ना मैंने बहू के साथ ना बात डिस्कस कर ली, शेयर कर ली। मैं कहा यार बहू मुझे समझ से बाहर है, ये ना गिल्ट में डाल रही है यार मुझे ना। तो बहू कहता सुल्तान भाई मतलब इसने तो मुझे भी गिल्ट में डाला हुआ है। फिर जब हमारी कबीना बैठी गोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमें पता लगा एक्टिव है और फुल टाइम शातिर है। मरियम जो थी ना, इसकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज देख देख के मैं सिर्फ खामोश था। घर वालों की सबकी अलग अलग राय बनी हुई थी। मैंने उसे जाने वाला था कार्डियोलॉजी में, उसको बात की, उससे टाइम लिया। उसने कहा रात को आ जाओ तो मैं आपको ना वार्ड में चेक करवा लूंगा, टेस्ट वगैरह कर लूंगा। अब हमने साल बांधा हुआ था और सारी शैतान ने हरकतें ऐसी की हैं कि अजीबोगरीब हरकतें करता रहा, हर चीज के ऊपर ईमान को हमारे मजबूत करने के लिए। घर में साल बना हुआ था, मरियम बिल्कुल ठीक है। मैं आया हूँ, मैं कहा मरियम यार जाना लाजमी, कार्डियोलॉजी जाना है। नहीं तबीयत बिल्कुल ओके थी। इसने अबाया वगैरह पहना है, हमने वो ऊपर बुलाई है। अब हम लोगों ने सिर्फ घर से बाहर कदम निकाला है। मरियम तबीयत खराब हो नहीं तो तबीयत खराब हो ना। नहीं जोश तुम बता दो। देखा, मैं ये दिखाना चाह रहा था। ये देखें,
ये फिर एक्टिव हो रहा है। ना करो ऐसी बातें, मैं तुम्हें चपेड़ा अच्छा मार ठीक है, अरे साथ में एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। लोग डर रहे थे पहले, मैं डर गए थे लोग। लेकिन उन सीरियस नोट की बात हाँ। बिल्कुल तो serious है। हमने इसको गाड़ी में डाला है और हम इसको लेके जा रहे हैं। देख लूं रास्ते में ना ठंड हो रही है, खिड़की हमने खोल ली है उसकी, और इसको हवा लग रही है सीधी। मरियम को फिर भी गर्मी लग रही है। अब हॉस्पिटल पहुंचते Sweating पहुंचते कितनी हो रही थी हाँ, फेस पे। लाल हो गई थी, बिल्कुल लाल, हाँ। यानी कि हीट निकल रही थी जिस्म के अंदर मुझे से। स्वेटिंग हो रही थी, तुम्हें भी तो हो रही थी। हाँ, अब हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो अब्दुल था साथ हमारे उस दिन। हाँ जी, मैं हाँ, ये नहीं था, अब्दुल था। अब्दुल को वहां पहुंचते टाइम भी जो है ना इंस्टेंट गाली पड़ी अम्मा से, और जाते हुए ना हमारी ड्राइवर से हो गई लड़ाई। हम उसका उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे, वो ऐसा खबीज ड्राइवर था। ये समझ लो उस टाइम अल्लाह पाक से कनेक्शन कायम कर रही थी, ठीक है, यानी कि हाँ, गई सांस थी जा ना, रहे थे। सांस जा रहे थे। तो उसने गाड़ी रोक दी। नहीं, गाड़ी नहीं रोकी, ड्राइवर साहब को फोन आया और कार्डियोलॉजी होगा यहाँ से तकरीबन कोई 1-2 मिनट की दूरी पे। यूं करके मोबाइल कान पे लगाते हैं और यूं करके ना जा रहे होते हैं आराम से साइड पे। उसकी वालदा ने कहा भाई हमारे पेशेंट की तबीयत खराब है, जल्दी से लेके जाओ। वो चुप, वो उन्होंने फिर और गुस्से से बोला तो वो आगे से बदतमीजी करने लग पड़ा। उसने गाड़ी रोक दी थी। उसने गाड़ी रोक दी, यहाँ से अब्दुल की जो है उससे बहस शुरू हो गई। फिर क्या क्या कर सकते थे? मैं कहा भाई एक दफा हॉस्पिटल पहुंच हम लोग, इसको चेक करवा लें, क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी मौके की मुनासबत भी नहीं थी कि कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हम कार्डियोलॉजी पहुंचे हैं, वहां पे जाके अब्दुल को इंस्टेंट गाली पड़ती है व्हील चेयर पे। अब्दुल को कहते हैं व्हील चेयर लेके आ। अब्दुल मेरे ख्याल से जो है ना खूबसूरत व्हील चेयर ढूंढ रहा था, जैसा लड़कियां खूबसूरत ढूंढता है, ठीक है ना, इस तरह वो व्हील चेयर ढूंढने गया। तो एक मरीज वहां बैठा हुआ था, उसने हमें अपनी व्हील चेयर दे दी। मैं कहा भाई इसको ले जाओ। अब हम इसको लेके जा रहे हैं। हम इसको लेके वार्ड में गए थे, ले जाना इमरजेंसी पड़ गया। अब मरियम की यकीन करें सांस जो है ना बिल्कुल उस टाइम ना बहुत ज्यादा खराब हुई हुई कि सांस लिया नहीं जा रहा, आ रहा है लेकिन सांस लिया नहीं जा रहा। अब हम डॉक्टर के गए हैं, तो डॉक्टर को कहा तो वो कहता है कि ना क्या मसला, हमने उसको कह दिया इसको ना कार्डिक अरेस्ट हुआ, कार्डिक अरेस्ट। वो मरीज की शक्ल देख रहा, आपको पता है डॉक्टर्स का? कहता क्या हुआ? मैं कहा कार्डिक अरेस्ट हुआ। कहता पता क्या होता है वो? मैं कहा नहीं इसको यही हुआ था, हमने इसको यूं किया था। कहते ठीक है ये। तो इसकी वालदा ने कहा नहीं इसकी आप ईसीजी करें, ये करें वो करें। उनकी थोड़ी सी आपस में, क्योंकि हम लोग परेशान थे और डॉक्टर सा ये है कि उनका रोज का काम है, रूटीन का काम है। तो उनको ये लगता है कि पेशेंट के अगर सर में दर्द, यहाँ पे दर्द हो रहा होता ना तो वो सर का बता रहा है। वो कहते हैं हमें बेहतर पता दिल की कैफियत क्या है, वो उसकी ईसीजी वगैरह करते हैं। मरियम तब भी अल्लाह पाक से कनेक्शन कायम किए हुए है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल आई, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसी कि नॉर्मल इंसान की भी इतनी अच्छी ना है। हाँ सच्ची में अल्हम्दुलिल्लाह यार, पॉइंट भी फर्क नहीं, बिल्कुल ओके। अब वो कहे भाई ये बिल्कुल ठीक है। फिर हम वहां से निकले, हम जहाँ टेस्ट वगैरह करवाने आए थे वहां से टेस्ट वगैरह करवाए। अगले दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट्स क्लियर। मैं लेकिन ना हमें वहां पे जो लड़की थी ना जिसके पास हम गए थे, उसने हमें बताया था कि इसको ना थायराइड का मसला हो सकता है। पहली दफा मैंने नाम, हाँ मैंने पहली दफा नाम सुना था। अब मेरे दिमाग में थायराइड सवार हो गया। अब आके ना तकरीबन जितने बड़े हैं ना उनका ये इत्तेफाक़ राय होती है कि ना इसको ना दम करवा लिया जाए। अब मैं हो गया वहां पे ना जरा बड़ा वो सा कि यार क्या करूं। चलो मेरे साथ मेरे घर रह रही होती ना, चलो मुझे पता होता कि हाँ यार हाँ ये भी थायराइड पे थी, तो उस तरह बिल्कुल आई नहीं ना। बस ये कहती थी कि अगर हुआ ना तो हो सकता है किसी ने ना हमें जादू वगैरह करवाया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लड़ूंगी मरूंगी जो मर्जी करूंगी, लेकिन मैं शादी तुमसे करूंगी। अच्छा जी, यस क्या था ये? बिल्कुल आगे। अच्छा जी, मजबूरी बन गई। बाहू ने जब ये अल्फाज बोले ना कि यार मैं पहले वहां से होके आया हूँ, और बाहू को वहां जाके पता लगा था कि बाहू के ऊपर जादू हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहू ने अपने जो कारोबार की लटिया डिबोई, उसका बेड़ा गर्क किया, पूरा क्रेडिट इसने वो जादू के ऊपर डाल दिया। बंदिश कारोबार के बंदिश। और जिनके पास दम करवाने जाना था ना, वो ये था कि वो दम करते थे। नहीं अभी नहीं बताना, नहीं अभी एक मिनट सिर्फ ये यार बताने दो, करके बताना, सिर्फ ये बताने दो। पता क्या होता था उनका दम का मशहूर ये था कि वो आंखें बंद करवाते हैं और कुछ पढ़ते हैं, और फिर वो नजर आता था कि जादू है, जिन ने किसने करवाया, क्यों करवाया, सब कुछ दिख जाता है। आंखें बंद करके 1 घंटा आंखें बंद करके रखनी होती है। कहा यार वो बंदा जो है ना बड़ा अच्छा नेक शरीफ बंदा है। मैं कहा ठीक है। दूसरा, सुल्तान भाई आपने जाके ना सिर्फ उसकी शक्ल देखनी है। मैंने कहा क्यों? बाल उसके सारे चिट्टे हो गए हैं, पूरे चिट्टे, दाढ़ी के बाल भी, यहाँ के बाल भी। मैं कहा अच्छा, लेकिन है जवान। मैं कहा अच्छा जी, क्योंकि ना वो ऐसी चीजों से फाइट करती है ना तो उसका असर आता है। मैं कहा अच्छा। सुल्तान भाई वो औरतों के मामले में बहुत सख्त है। मैंने कहा अच्छा ठीक। जब हम पहुंचे ना, पहुंचते साथ ही ना दिमाग मेरा खराब हो गया। पता क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि बीच में पार्टीशन होगी, मर्द अलग होंगे, औरतें अलग होंगी। औरतें आगे बैठी हुई थी, पीछे बैठी हुई। लेकिन वो सिर्फ इस बात था ना, मसला ये कि जब लास्ट में मैं गया था तो उस वक्त औरतें अंदर कमरे में थी। मैंने एक चीज, एक होती है आपने सुनाई, ठीक है, एक होता है आपने अपनी आंखों से हाल देखा। उस वक्त जो खवातीन थी वो अंदर कमरे में होती थी एक, और उनको उस बंदे की बीवी उन पे दम करती थी, वो बंदा उतनी दम करता था। इस बार हम गए हैं तो बादशाह उधर तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब हम देख रहे हैं वो आते हैं हाल लेने सारे, और जो सामान है ना वो ले लें,
और लास्ट टाइम पैसे भी नहीं लिए थे उन्होंने। लो जी, वो एक हार था, उसके अंदर 5 फूल थे गुलाब के। हार यूं करके पहन लिया। इमेजिन करें कि क्या लग रहे होंगे। मेरे भी कम। ठीक है, 5 फूल थे। सुल्तान इतना बड़ा हार था, छोटे से ऐसे ना, यार इसको मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ा अल्लाह ताला। अब उसने हार, हम लोगों ने हार पहन लिए। फिर उसके बाद ना वो आंटी आई, उन्होंने एक लीची दे दी। लीची नहीं, इलायची मुंह में डाली। ठीक है, फिर वो उन्होंने फिर एक ना आंटी और आई, वो पानी लेके आ गई बोतल में ना, बोतल में। ऐसे सबको ना हाथ ऐसे करो, हाथ के तो हाथ के उस तरह पीना है। अब वो बाबा जी ने ना उस बोतल के अंदर पता नहीं थूक फेंका था, क्या फेंका था, अल्लाह वाला यूं करके ना। अब वो पानी जो है ना सबके हाथ में ना इतना इतना सा दे रही है। उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी। अब नहीं, पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की, मुझे उन्होंने जो पानी दिया ना, किसने फेंक दिया? अच्छा, यहाँ पे फिर एक राज की बात यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे ये हुआ कि जब उन्होंने पानी दिया, सुल्तान भाई ने भी पी लिया, हमने भी पी लिया। अब सुल्तान भाई मुझे क्या कह रहे हैं, मरीम नहीं बस इस पे नजर रखना, ये पीती है कि नहीं। मैं कहा नहीं पिएगी। हाँ, इन्हें नहीं पिएगी। तो भाई इम्पोर्टेंट भी थी कानों में रखने के लिए। हाँ, कानों में रखने के लिए ना वो भी दी, उसके अंदर खुशबू लगी हुई थी। यानी कि समझ लो जिस तरह एक नशेड़ी को पूरा माहौल फराहम किया जाता है ना जूम होने के लिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो, और बाबा ने पहले क्या बोला सबके साथ, पहला अल्फाज भी बोला, सब उस बंदे को सोच ले जिस पे शक है। हाँ जी, यहाँ पे आ गया तजाद। यहाँ पे सबसे बड़ा तजाद है। यहाँ पे मैं भी एक दफा नहीं, यहाँ पे एक दफा मैं भी सीधा हुआ कि यार ये पहले लास्ट टाइम इसने कहा है कि आपने किसी को नहीं सोचना, आपने बस अल्लाह का नाम लेना और बैठे रहना, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें बस। इस बार ये कह रहा है कि उस बंदे को सोचें जिस पे शक है, तो डेफिनेटली जिसको आप सोचेंगे वो तो आपके दिमाग में आना ही है। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने यहाँ से कह के भेजा था कि ना वहां पे हाजिरियां भी होती हैं। अब मैं ज्यादा देर बैठूं ना, मेरा पाँव सो जाता है। अब वो तकरीबन कोई आधे घंटे बाद मेरा पाँव बिल्कुल सुन्न हो गया। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अपना पाँव यूं किया, मतलब मैं यूं मार रहा हूं। अब वो आए हैं, वो समझ रहे कि मेरा जीना एक्टिव हो गया, मेरे ऊपर जीना आ गया। उन्होंने ना, अब वो इतनी देर के तो बिना टेक लगाई यूं करके बैठा हुआ था। अब मैंने रिलैक्स होने के लिए सर नीचे किया, वो वापस दिया करें दम करते करते जैसी वो करे मेरा फिर यूं नीचे आ जाए। अच्छा, फिर वो फिर आगे चले गए। अब मैंने कहा यार मैं ना दोबारा अपने पाँव को नहीं करूंगा, लेकिन पाँव और ज्यादा सुन्न हो गया। मैं फिर सीधा किया, मैंने डम 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 मारना शुरू कर दिया। अब वो फिर आ गए, फिर उन्होंने इस तरह किया। अब उन्होंने फिर शुरू कर दिया, करते करते गर्दन इतनी को थक गई थी ना कि मैं ज्यादा यूं नहीं, जैसी वो यहाँ पे लाके ना छोड़े ना, मैं यूं कर लूं। लो जी, फिर उसके बाद ना उनका वो आपको भी किया था, इसको भी इसी तरह किया। तो दम वगैरह उसका खत्म हो गया जो वो पड़ता है। तो बहू की मुझे आवाज आती है, सुल्तान भाई कुछ दिखा? मैं कहा नहीं, कुछ नहीं दिखा। अब उसने कहा था आंखें नहीं खोल ली जब तक मैं ना कहूं। तो भाई फिर वो पहुंचता है पहले मेरे पास, मुझे कहता है यूं करके आंखें खोलो बेटा, तुझे भी नजर आया? मैं कहा नहीं, मेरी शक्ल देख रहा है कि ये तो साला मेरे पाँव मार रहा था, उसको लग रहा था कि पता नहीं इसमें जलाल में आ गया जी। अच्छा, वो जहरी बात कोई दिखाई। अब वहां पे मुझे कोई नजर नहीं आया। तो बाबा जी जाते हैं बाहू की तरफ। अब बाहू यूं करके इसका मुंह उठवाते हैं, हाँ बेटा आंखा खोल, तेन की नजर आया? बाहू मोहम्मद अली बाहू राना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता हूँ बाहू ने क्या किया। बाहू ने बाबा जी को एक ऐसी बात बोली, सुनने एक सेकंड को, कि आगे से बाबा जी फ्राडिये थे, 2 नंबर थे। उन्होंने कहा साले तू मेरे से भी बड़ा फ्राडिया, बस कर जा। बताओ क्या बोला आपने? इसने ऐसी बात की ना, ऐसी बात की कि उन्होंने पूरी भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरे जिन भी उतर जाए, तेरे नजर भी खत्म हो जाए, तेरा फलाना भी खत्म हो जाए। यार देखो, मैं बैठा हूं ना आंखें बंद करके, मुझे जो नजर आया मैंने तो वही बताओ। यार मुझे 2 चीजें नजर आई थी। उस बाबे ने मेरी एक ही सुनी, साथ ही कहता तेरा वो भी पूरी नहीं सुनी, वो भी पूरी नहीं सुनी। सुन तो ले जबर इंसान। अच्छा, तो ना मैं बैठा, मैंने देखा कि ना एक औरत है, वो सर्वेंटिंग से पोज करती है, ऐसे बैठी ऐसे कर रही है। वो एक पेंटर है बड़ा मशहूर है, मर गया, वो सारी पेंटिंग बनाता है, वैसी पेंटिंग ही थी। अच्छा, तो साथ ही वो क्या करती है, मैं ऐसे देखा, मैंने कहा ये औरत कौन है, मैं आंखें बंद करके ना, तो साथ ही वो क्या करती है, वो मेरी तरफ इस तरह करके देखती है। ऐसा देख के ना मैंने देखा उसकी आंखें ब्लू कलर की, ठीक है, उसका मुंह बिल्कुल ऐसे बारीक, बाल उसके इतने थे लेकिन बारीक बारीक गंदे गंदे सर भी नजर आ रहा था, और बिल्कुल ही ना करके उसकी शक्ल थी। मुझे ऐसे देखती है, एकदम उस बेड से छलांग मारती है मेरे पे, और यहाँ से मेरी गर्दन से खून पीना शुरू हो जाती है। फिर मैंने एक सीन देखा था कि एक सेकंड, अब बात को कंटिन्यू करेंगे। बाहू ने उसको ये बोला कि बाबा जी एक बला थी, वो यूं करके आई है, खून। उन्होंने कहा ठीक है नहीं, ये नहीं बात हुई थी। मैंने कहा था एक औरत है, वो लेटी हुई थी, वो एकदम जिन बन। नहीं, इतनी तो उनके पास टाइम नहीं था, इतना तो इसको उन्होंने एक बला है, उसने मेरे खून गर्दन बस ठीक है, मुझे तो बला ही नजर आ रही थी। बाबू की बेइज्जती हुई ना, अब ये बात दोबारा निकली कहां से? बेइज्जती नहीं हुई, मेरी बेइज्जती नहीं हुई। मैंने इनको खुद बताया कि ये हुआ मेरे साथ। मैं बताता हूं बेइज्जती कहां फील हुई।
उसने साथ ही ना बात को खत्म किया इसकी, यानी कि इस तरह कि यार तू चल बस कर जा, नहीं कोई गैरत कहाँ गैरत। ये इनका मामला ये कि अच्छे भले इज्जतदार बंदे को बेइज्जत कर देते, मेरी तो फिर भी बेइज्जती नहीं हुई, मैं तो फिर एक आम इंसान। फिर उसके बाद ना असल उस दिन जुम्मे का टाइम था, जुम्मे का टाइम शुरू हो गया था, ठीक है। अब वो पहुंचते हैं मरियम के पास। मरियम ने भी जो है ना वहां पे, अब मैं बताऊंगी, बताओ। बाबा ने मुझसे जो पूछा था मैंने कहा कुछ नहीं। हाँ, ये वहां पे जो है ना दुआ पढ़ रही थी अपनी हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। उसको भी कुछ नहीं दिखा, उसने जाके कहा कि जाके ना बाहर से सामान ले लो। हम गए वहां पे, उसने 300 रुपए का ना हमें वो बैग दे दिया, थैली ना, उसके अंदर 3-4 चीजें थी। अब बाबा जी का वहां पे कारोबार की स्ट्रेटेजी देखो, कहते हैं बेटा ये जो चीजें हैं ना, आपने इसको बाहर से बाहर लेके नहीं जाना। अगर आप बाहर से लेके जाओगे इसका कोई असर नहीं होगा। आपने पहले वहां से 300 रुपए की चीज खरीदनी है, फिर मेरे पास आना है, मैं उसमें दम करूंगा। यानी वो दम नहीं करते, वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं कि ये ना हो कि दुकानदार, क्योंकि फ्रॉडिये को फ्रॉडियट करते हैं, ठीक है, दुकानदार फ्रॉड ना शुरू कर दे कि वो अपनी रख के बेचना शुरू कर दे। अब वहां पे बहू की मेरी बात होती, मैं कहा बहू देख लो, ये घर वाले कह रहे थे कि वहां पे 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन हमें पता भी नहीं लगा, हमारा 600-700 रुपया लग चुका है, और इस तरह फील हो रहा है कि कुछ लगा ही नहीं है। नहीं बाबा तो बहुत अच्छा, फलाना ढिमकाना। अब हम जुमा पढ़ने चले गए, जुमा पढ़ के हम वापिस आए। अब बाबा जी जो है ना फिरौन की तरह अपने तख्त पर बर्जमान हुए, यूं करके, साथ गला पड़ा, यूं करके तख्ता था, वो कुर्सी थी ऊंची सी थी, और वो औरतों की तरफ लगी हुई थी, ठीक है। नीचे इधर औरतें बैठी हुई हैं, इधर मर्द बैठे हुए हैं। अब ना वो बाबा जी ने ना अपना वो पोटली खोली, गला, ठीक है, और साथ उसके अंदर क्या चीजें थी, बाकी उन्होंने कहा ये शोपर हमें दे दो, शोपर हमने उन्हें दे दिए। उन्होंने उसके ऊपर पता नहीं कहां से अंदर कोई बीबी बिठाई हुई थी, उससे दम करवाया। अब ना कहते हैं मर्दों लाइनें लगा लो। अब हम चारों हम ना अलग बैठे रहते हैं, हम नहीं उठते पहले। अब वो बाबा जी ने जिस तरह वो पुराने दौर के अंदर झाड़ फूक होती थी ना, वो लंबी सी झाड़ी होती थी, तो बाबा जी अब ये है कि जरा ज्यादा पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने स्टील की जो है ना वो रॉड बनवा लिया था, बड़ा मजेदार सा। वहां पे मुझे ये कह रही है कहती सुल्तान अगर ये मिल जाए ना तो तुम्हें मारने में आसानी होगी, वीडियो में ना तुम ये तंग करते हो ना, मैं इसकी शक्ल यूं करके देख रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। अब वो बाबा जी ना मर्दों को यूं करके जो पता नहीं क्या कर रहे थे, अल्लाह वाले यूं, और बहू भी लाइन में लग जाता है। अब बहू लाइन में लगा हुआ है, लेकिन बहू के मुंह पे ना शर्मिंदगी टपक दी है, और मेरा देख रहा है दान भाई आ जाओ ना, दान भाई आप भी आ जाओ ना, दान भाई आ जाओ ना। मैं कहा यार मैं आ रहा हूँ, आप चलो, आप बैठो बैठो। इसने इतनी दफा कहा शर्मिंदा होके कि मरियम के अंदर का जिन एक्टिव हुआ, मरियम ने यूं करके देखा आ जाएगा वो, जब उसने आना होगा बहू यूं करके, बाबा जी सीधा यूं करके होगा। फिर जब इसकी बारी आई ना, फिर मैं भी उठ के चला गया। अब मुझे नुकसान क्या हुआ, सबको अगर 3 डंडे वो मार रहा था ना यूं करके, मैं लंबा था, मुझे समझ में डबल पड़े। वो इस तरह करता था कि सीधे जो, और मैं देख रही थी यार वो बहू 1 मिनट सर नहीं आ रहा, बहू 1 मिनट, वो डंडा वहां से लेकर आ, वो पड़ा हुआ सामने, इसको थोड़ा पीछे कर लेना ना, देखो बाबा जी मैं हूं, हाँ, सामने आ गए। अब इधर मेरी तरफ मुंह करो ना, यानी मैं बाबा जी, ठीक है। अब उसने किस तरह मारा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहते फिर पीछे मुड़ो। इसने फिर पीछे से खाया, फिर इसने इसे आगे से खाया। अब वहां पे मुझे मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई ना कि घर में भी मार, नीचे भी मार, और ये बेशरम से भी मार। अब वो जो लाइन लगी हुई थी ना, अब मैं बैठा हूँ, मैं उठ के नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूँ। कुछ होते हैं वो जो उसके अपने होंगे, वो गए हैं, उन्होंने जाके एक ने हाथ चूमा, मैं यूं करके देख रहा हूँ। एक और बाबा आया, हालांकि वो उससे उम्र में बड़ा था, वो आया, उसने उसको हाथ चूमा और साथ ही पाँव चूमा। मैं यूं करके देख रहा हूँ, मैं कहा शायद ना ये ना इसने इतनी स्पीड में चूम लिया है कि बाबे को मना करने का टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने दिखाया, साथ ही जो उसके पिछला बंदा था ना, वो शायद उस बाबे को देखा देखी उसने जाके हाथ चूमा, और उसने भी पाँव चूमा, और उसने पाँव जो है ना बड़ी उससे यूं करके हाथ ही नहीं रखा हुआ था, हाथ चूमा, और नीचे पाँव रखे हुए थे। पाँव यानी कि उसने ऊपर एक फट्टी नहीं होती जिसके ऊपर बैठते हैं, वो अलग से रखी हुई थी पाँव रखने के लिए, एक तसल्ली से लोग चूमे। अब मैंने वो चीज देख ली, मैं खामोश रहा। फिर उसने ना हमें 3 चीजें दी, एक थी ऑयल की बोतल, ठीक है, दूसरी थी धुनी, तीसरी थी तावीज। वापिस आके ना अब ना इसकी वालदा की हम तीनों का इत्तेफाक हो गया कि नहीं जाना। मरियम को मैं कहा यार वो पाँव भी चुमवाता है ये वो, मरियम ने कहा मैंने जाना नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस आप लोग दम करो, ये करो, ठीक है। अब ना इसकी वालदा कहती हैं कि बेटा परस एक जुम्मे को दम करता है कि इतवार को करता है, इतवार को हम दोबारा दम कराने जाएंगे। अब मरियम उस टाइम ना, मरियम का गुस्सा उस लेवल पे था कि मरियम को पता नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा कर रही है, अपनी तरह से नॉर्मल बात करती थी। मरियम लाल पीली हुई है, बहसी जा रही है, अपनी अम्मा की बहसी जा रही है। अम्मा कहती जाना है, लाजमी जाना है, नहीं जाना। अब मैं ना वहां पे देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, इसको ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, इसको समझ भी नहीं आ रही, और वो भी जो है ना उनको ये लग रहा था कि हम ये दम का इसलिए मना कर रही है, इसके अंदर जो मसला है ना, यानी कि जादू हुआ है, जिन हुआ है, वो इसको मना कर रहा है कि वहां नहीं जाना, वहां पे इसको शिफा मिल रही है। अब ना मैंने नोट किया, मैं चुप हुआ, मैं कहा 1 सेकंड रुक मरियम रुक जा। मैं कहा हम ऐसा करेंगे, अभी हमने थायराइड का टेस्ट करवाने जाना है, कल हमने थायराइड का टेस्ट करवाने जाना है, जब हम टेस्ट करवा के आ जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी ना, अल्लाह ना करे अगर नहीं हुआ मसला तो फिर देख लेंगे दम करवाना कि नहीं करवाना। इस तरह कह के ना बात टाल दी। अब मरियम की ना तबीयत फिर उस तरह ही गैर होना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मरियम की आंखें जो थी ना बिल्कुल चेंज हो गई, यानी चेंज से मुराद ना
देखने का इसका ये मैं बताता हूँ एक अल्लाह पे इसको कह सकते हैं शैतानी नजरों से, या कहते हैं ना कि हमलावर होने वाली नजरों से इस तरह देखती थी, और उनमें कुछ भी नहीं होता था, खामोशी होती थी बस। और खामोशी सबसे ज्यादा काम खराब करती यार है। वो जो इसकी नजर थी ना, वो लगता था कि खा जाने वाली नजर नहीं होती कि इंसान को, उस तरह की होती थी, क्योंकि हम कभी उस तरह की नजर हमने देखी नहीं थी। और अल्लाह जानता है, इस वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर ना बयान नहीं पहना हुआ। ये वीडियो उसने देखी हुई है। जब इसने वीडियो बाद में देखी ना, तो खुद कह रही थी ये मैं तो लग ही नहीं रही जिस तरह ये देख रही थी। अब ना मरियम की तबीयत फिर से सुनाना शुरू हो जाती है, मरियम की शिवरिंग शुरू हो जाती है, मरियम सोते टाइम हिल रही है, ठीक है, मरियम को गुस्सा चढ़ रहा है, मरियम के पास कोई दम कर रहा ना, तो मरियम को गुस्सा आ रहा है, सोते हुए चपेड़े भी मारती, फातिमा को मारा। फातिमा को मारती रही है ये। इसकी तबीयत खराब होती है। अब इसकी वालदा इसके बाद आके दम करती हैं। अब मरियम को ना गुस्सा आ जाता है। वो मैंने आपको हाथ मारने की स्टोरी सुनाई थी ना, कि यानी कि वो जब दम कर रही थी, इसको इतना शदीद गुस्सा आ रहा था, इसने अपने आप को डैमेज करने की कोशिश की ताकि दम बंद कर दे। जैसी वो कुरान पाक लगाते थे, ये कहते थे इसको बंद कर दो, मुझे गुस्सा चढ़ा। ये इस तरह की एक्टिविटीज करती रही है। अब मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, मैंने इसकी वालदा को कहा, फराज भाई भी आए हुए हैं, ठीक है, इसकी बहन फातिमा भी आई हुई है, सारे यहीं पर मौजूद थे। बहू अपने हुजरे में था, कमरे में। मैंने इसकी वालदा को कहा, मैं कहा मुझे ना इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे 200% आया कि इसको थायराइड है, क्योंकि मैंने नेट के ऊपर रिसर्च किया, सारी जो है ना सिम्टम्स वही हैं। कहती है अच्छा बेटा ठीक है हो जाएगा। वो अपने जादू वगैरह इन चीजों पे पक्की हुई में थी। उन्होंने कहा लेकिन हम टेस्ट करवाएंगे। अब मरियम की जब तबीयत खराब होती है ना, मरियम ना अपनी वालदा को एक फिक्रा बोलती है, रोते हुए ना बड़ी उसमें, कि मामा मेरी ना अगर मैं इनसे दोस्ती कर लूं तो क्या जाएगा। अब ना इसकी वालदा कहती बेटा इनसे दोस्ती नहीं करते, अल्लाह पाक ने मना किया हुआ। नहीं मैं कह रही हूँ कर लूं, कुछ नहीं होता, बराए मेहरबानी मामा मेरी इनसे जान छुड़ा दें, ठीक है ना, मैं तंग आ गई हूँ, मैं लड़ लड़ के तंग आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ। ये इतना बेबस ये अल्फाज बोलती है ना, कि सुन के ना हमारा बिल्कुल इसको कहते हैं ना अंदर से खींची जाता है कि यार कि इसने, और फिर साथ ही खामोश हो जाती है और इसका उस तरह हालत हो जाती है। अब इसकी वालदा क्या कहती है, बेटा सब्र कर, मुझे समझ में आ गया सुल्तान इसको किस चीज की जरूरत है। मरियम जो है ना यहाँ पे लेटी हुई है, मरियम की इतनी हालत गैर हुई है कि इसकी वालदा कहती है सुल्तान बेटा, ये मरियम को जवाब देती है कि मरियम बेटा मुझे याद आ गया सुल्तान हमें किस चीज की जरूरत है। अब मैं वहां पे यकीन करें इतनी गहरी सोच में चला जाता हूँ, सारे वो जो बैठे हुए थे वहां पे जाहिर है वो फातिमा भी हर कोई ना इतनी गहरी सोच में चला जाता है, बहुत ज्यादा गहरी सोच में। मैंने कहा ये कुरान पाक लाके सर पे रख देंगी या पढ़ना शुरू मेरे ज़हन में ये था कि ना